राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बुधवार दोपहर करीब 2 बजे बदमाशों ने उत्तम नगर इलाके के घर में एक पूरे परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दे डाला और उसके बाद यहां से फरार हो गए। इस वक्त हम उसी घर के अंदर मौजूद हैं जिस घर के अंदर डकैती की वारदात हुई थी, लेकिन बदमाश इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उनकी ये हरकत जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वो पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ ये वारदात हुई है और ये वारदात का शिकार बने हैं। क्या नाम है आपका? सीमा शौर्य। सीमा जी, कितने बजे की बात है, क्या हुआ था, पूरी बात आप बताइए। 2 बजे के बाद की बात है, हम लंच कर रहे थे। देन उसके बाद बेल बजी, इंटरकॉम बजा कि हम इलेक्ट्रिशियन हैं और हमारी लिफ्ट बार बार ख़राब हो रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ इलेक्ट्रिशियन आए होंगे। तो ये सीढ़ियों से ऊपर आए, ना कि लिफ्ट से, सीढ़ियों से आए। इन्होंने पहले एक बंदा मुझे दिखाई दिया, उन्होंने बोला कि भैया घर पे हैं। मैंने लॉक खोल दिया था, बस यही हुआ कि मैंने लॉक खोल दिया। तो उन्होंने पूछा भैया घर पे हैं, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने गन निकाला कि चलो अब पीछे हो जाओ। तो अंदर आए, उन्होंने पहले मेरे भाई को बांधा, मम्मी को बांधा, मेरी चेन गले में जो पहनी हुई थी वो निकाली, मम्मी के गहने जो उन्होंने पहने हुए थे वो निकाले। उसके बाद फिर मुझे रूम में लेके गए जहाँ पे लॉकर रखे हमारे 2-2 लॉकर, वो उनसे पासवर्ड मुझसे खुलवाया। उन्होंने सब सामान हमारा, मतलब कैश और जो मेरी ज्वेलरीज वगैरह, हमारी जो ज्वेलरी थी सब निकाल ली। तो उसके बाद मुझे भी उन्होंने बांध दिया। 15-20 मिनट तक उन्होंने पूरे घर को अच्छे से तलाशी ली है। सारा जहाँ तक उनको बटोरना था वो सब बटोर के चले गए। जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद उन्हें मालूम था घर के अंदर कैश है या कुछ है। और इस फ्लोर पे आप ही रहते हैं, नीचे बिल्डिंग में कोई और भी रहता है? में सब रहते हैं, तीन बिल्डिंग में। फ्लोर पे कोई भी नहीं था 1 घंटे तक, पूरी बिल्डिंग खाली थी, सिर्फ हम ही थे। और उनको इतना शायद अंदाज़ा था कि कहाँ पे क्या रखा रहता है, कि इस घर में इतने लॉकर है, इसका मतलब एग्जैक्ट सीधा वो आए और सीधे हमारे बेडरूम में चले गए। तो यहाँ पे उनको पता था कि यहाँ लॉकर रखा हुआ है और मुझे ही पता है इस चीज़ का, उन्होंने कि मुझे ही वो लेके गए, मुझे ही टारगेट बनाया कि मेरे को ही पता है इस चीज़ का कि कहाँ कैश रहता है क्या। तो उन्होंने मुझसे सब ये करवाया। नाइफ़ उन्होंने मुझे बिल्कुल कमर पे मेरे लगा रखा था कि तुम पासवर्ड बताओ वरना तुम्हें मार देंगे। मेरी बच्ची को बोला कि हम इसको मार देंगे, हमें धमकी दे दे के उन्होंने सारा हमसे कैश वगैरह सब निकलवाया। आपका नाम जानना चाहूंगा। और सीसीटीवी में सचिन हमने देखा भी कि आपके हाथ और पैर उन्होंने बांध दिए। उस वक्त कितना डर आपको लग रहा था, क्योंकि 2 बच्चे भी घर में थे? सर डर तो बहुत था। उनके पास गन थी, चाकू थे, वो किसी को भी कुछ भी कर सकते थे। गेट उन्होंने बंद कर दिया था, तो इससे तो काफ़ी डर था। किसी को कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने चाकू की नोक पर सबसे पासवर्ड पूछे वगैरह सब कुछ पूछा, मेरे को बांध दिया था और बोला कि अगर मतलब नज़र ऊपर करी तो गोली मार देंगे। तो मतलब मेरे को बिल्कुल नीचे लेटा दिया था उन्होंने। वैसे कितनी देर तक वो डकैती की वारदात को अंजाम देते रहे? पूरा 15-20 मिनट लगे इसमें। उन्होंने आए कि सब कुछ किया, 15-20 मिनट में वो वापस चले गए थे कर करके, और सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हो ही गए थे। चलिए, कितना डर आपको उस वक्त लग रहा था कि जब वो आपके घर में घुसे, उनके हाथ में बंदूकें नजर आ रही हैं, बड़े बड़े चाकू उनके हाथ में थे, बार बार कह रहे कि चुप हो जा, गोली मार देंगे, बोलना मत। मेरी पोती से कहने लगे कि इसको चुप कर ले, गोली मार देंगे। मैंने नहीं भैया, इसको गोली मत मारना। तो बहुत डर तो बहुत था। फिर मेरे को मेरे दोनों हाथ और एक टांग बांध के टेबल पे डाल दिया। मैं टेबल पे पड़ी ऊंधी, मेरी पोती मेरे पास थी। मेरी बहू को हाथ डाल रखा बांध के, सचिन को यहाँ डाल रखा। काफ़ी देर तक हम बंदे पड़े रहे, रो रहे कि रोना मत, सांस मत निकालना, गोली मार देंगे। हाँ, सारे मेरे ये कानों के, नाक के सब खींच लिए थे उन्होंने। बहू की चैन थी गले में, वो खींची। तो डर तो बहुत था बस। कितनी आपकी ज्वेलरी और जो कैश था वो चला गया होगा? 7-8 लाख कैश था। हस्बैंड डीलर हैं, इसलिए कैश आता जाता रहता है और उनको शायद पता था कि इन 3-4 दिनों में कैश आया है। और सेकंड लॉकर में मेरी ज्वेलरीज, मम्मी की ज्वेलरी हम सब एक ही जगह रखते थे। तो जो मेरी शादी तक की सब ज्वेलरीज जो भी थी वो सब ले गए, लाइक मंगलसूत्र, चेन्स वगैरह सब। मेरे हस्बैंड की भी चेन थी उसके अंदर, सब निकाल के ले गए। बच्चे का क्या रिएक्शन था आपके? जब बच्चे थे आपके साथ, जो बच्ची थी, मैंने देखा सोफे पर वो भाग रही थी उस टाइम पर। वो बहुत डर गई थी। बाद में भी वो कह रही कि मम्मी गोली नहीं चलाना, मम्मी बंदूक नहीं चलाना, चाकू है मम्मी में। नहीं बेटा कुछ नहीं है। वो बहुत डर गई थी।
उसको बहुत ही 2-2:30 बजे तक वो जगी रही है, उसको बहुत मुश्किल से हमने सुलाया है। अभी भी वो देखती है लोगों को तो शायद डर है उसके मन में, वो डर जाती है। अभी आप लोगों में कितनी दहशत अभी तक बनी हुई है? तो है, हम गेट खोलने तक का हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि कोई आ रहा है तो हम गेट खोल लें। सेफ बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर सेफ हैं हम। कुछ अभी तक कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया किसी का कि कोई पकड़ा गया है या क्या प्रोसेस हुई है, अभी हमें कुछ नहीं पता है। इस पूरी वारदात से कहीं ना कहीं ये जरूर साफ है कि राजधानी दिल्ली में बदमाश जो है बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं, और जिस तरीके से इस घर के अंदर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये वो सीसीटीवी फुटेज है, और ये सचिन है जिनको बदमाशों ने ओवरपावर किया है, टेप से हाथ पैर इनके बांध दिए हैं। परिवार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस पूरी वारदात के अंदर कोई ना कोई जरूर करीबी शामिल हो सकता है, जिसको ये मालूम था कि घर के अंदर कैश भी रखा हुआ है, घर के अंदर ज्वेलरी भी है, और जिस तरीके से पूरी वारदात की गई है उससे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि बदमाश इस घर से अच्छी तरीके से वाकिफ थे। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि उस वक्त इस पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई और परिवार मौजूद नहीं था। उस 1 घंटे तक बदमाशों ने बड़े ही इत्मीनान से इस पूरी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। 20 मिनट तक बदमाश घर के अंदर मौजूद रहे, घर के अंदर जो भी कैश था, जो भी ज्वेलरी थी, उन सबको लूट लिया। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज देखी है हमने, उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद भी कई मिनट तक बदमाश नीचे ही खड़े रहे। तो आखिरकार कौन है इस डकैती का जिम्मेदार? क्या दिल्ली पुलिस लेगी इसकी जिम्मेदारी? अभी तक इस पूरे मामले के अंदर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।